चाहता हूं एक वचन और पढ़ें, एक वचन पढ़ते हैं हम, इसी अंजील का पढ़ें आप पढ़ें 22वां अध्याय उसकी 3 आयत। तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। तो लिखा है तब देन डेविल एंटर्ड जुदास इस्करियोट। तब बाइबल कहती है शैतान जो था ना यहूदा इस्करियोती में समाया। फिर पढ़ेंगे लाइन। तब शैतान यहूदा में समाया, यहूदा में समाया यो इस्करियोती इस्करियोती कहलाता था। समाया कैसे भाई? ऐसे उड़कर आया, ऐसे सीधा उसके अंदर धस गया? ऐसा कुछ नहीं। पवित्र बाइबल गहराई से समझे तो बताती है कि उसने यहूदा इस्करियोती को अपने प्रभाव में ले लिया और जो चाहा उससे करवाया। आज भी ऐसा हो रहा है, आज भी ऐसा चल रहा है। इंसानों की जिंदगी को वो अपने प्रभाव में ले लेता है। जिनके जीवन में वचन नहीं है, बहुत सारे विश्वासी ऐसे धोखा खा जाते हैं, शैतान उनको अपने प्रभाव में ले लेता है। तो यहूदा इस्करियोती ने चंद 30 चांदी के सिक्कों, क्योंकि उसके अंदर शुरू से लालच था पैसे का। तो आज भी बड़े लोगों के अंदर देखा जाता है, आज भी बहुत सारे लोगों के अंदर वो चीज पाई जाती है। पास्टर लोगों के जीवन में भी है। वो प्रार्थनाओं के अक्सर सुनने को मिलता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, आप कितने पैसे लेते हो, आपके यहां कितने का कार्ड बनता है। तो बाइबल ने तो कुछ और कहा है, मुफ्त मिला है, मुफ्त देना। तो ये कार्ड कहां से आ गए भाई? ये प्रार्थनाओं के 15,000, 35,000, 50,000, 5,000। मैं तो कहता हूं अगर 5 रुपए भी कोई प्रार्थना के लेता है तो समझो वो भी यहूदा इस्करियोती है। वो भी चाहे वो जितना मर्जी पास्टर बड़ा क्यों नहीं है, वो शैतान के प्रभाव में है। क्योंकि बाइबल में लिखा है मुफ्त मिला है, मुफ्त दो। मैंने सेवा करने के लिए बहुत मेहनत की और कभी कभी मैंने अपने 1-2 पास्टर दोस्तों से उधारे पैसे भी लिए, मगर कलीसिया पर बोझ नहीं बना। कुछ ऐसे भी पास्टर हैं जो अपने लोगों को कहते हैं मुझे इतने नाम शाम तक मिल जाने चाहिए, 20-20 हजार वाले लोगों के, 40-40 हजार वाले लोगों के। तो वो यहूदा इस्करियोती हैं, समझे। तो उनको नहीं पता, वो समझते हैं नहीं हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। मैंने एक बंदे से बोला, मैंने बोला ये क्या है, और उसने बोला ये सही है। डॉक्टरां नूं लोकी पैसे नहीं देंदे, डॉक्टरां नूं भी तो देंदे ही ने। ये तो रब दी सेवा च लगने। रब दी सेवा तुसी नहीं कर सकते, वो करवांदा है ते वही करवाएगा। मैं बता देना चाहता हूं, जब मैंने ये सेवा शुरू की तो 1 रुपया मेरे पास नहीं था। 3.5 साल हो गए। ये चर्च भी रेंट पर है, बहुत सारी चीजें रेंट पर। परमेश्वर करता है सारे इंतजाम। मगर हम कभी कार्ड और ना कभी बनाएंगे। मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया है कि ये सेवकाई बहुत बढ़ेगी एक दिन। और मैं इस पवित्र पुलपट पर कहता हूं कि ना तो हम कभी 1 रुपए का कार्ड बनाएंगे, अगर बनाया तो फ्री में बनाएंगे, खुद अपने पर्सनल पैसे खर्च कर लोगों के लिए कार्ड बनाएंगे। अगर बनाया तो अभी भी बनाए, हमारे बनाते हैं, मगर फ्री में उसके 25 पैसे भी नहीं लिए जाते और ना कभी लेंगे। और दुआ के प्रार्थना के पैसे तो ना कभी हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। तो ये कार्ड कूड का सिस्टम, जो दुआ के पैसे, ये तो समझो वो यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को बेच रहे हैं। वो अपने तरीके से सच्चे हैं। वो कहते हैं पैसे तो सेवा च लगते नहीं। रॉन्ग है
ये समझें आप डेविल के प्रभाव में हो। मगर लोगों को नहीं इस चीज़ से फर्क पड़ता। वो जो बाइबल पढ़ते हैं ना, जो उनको तो पता है, मगर जो नहीं पढ़ते बाइबल उनको नहीं पता। बाइबल में 16 क्वालिटीज पॉलस ने, 16 क्वालिटियां पॉलस ने एक सेवक दियां दसियां ने। एक क्वालिटी ਇਹ ਵੀ है कि वो लालची ना होवे, वो लालची ना होवे। ते जिहड़ा लालची है वो परमेश्वर दा दास नहीं हो सकता। जो पैसे का लालच करता है वो परमेश्वर का दास नहीं हो सकता। पौलुस के जीवन को देखें, उसने सब कुछ बेच डाला, मगर हम सब कुछ सेवा से बनाना चाहते हैं, उसने सब कुछ दे दिया। तो उनको नहीं पता, बाइबल कुछ और कहती है। बाइबल में अगर पढ़ें तो बहुत कुछ क्लियर करती है, लोगों को पता नहीं है। बाइबल तो ये भी कहती है, अगर तूने सच्चे सेवकों की परख करनी है, अगर किसी ने परमेश्वर के सच्चे, खरे, ओरिजिनल, प्योर, इम्प्योर नहीं, प्योर दास को देखना है तो वो 9 फ्रूट्स निकाले। प्रेम सबसे पहला देखे किसी में है तो, बहुत सारे संयम अगर किसी में है, 9 फ्रूट्स देखेंगे। अगर कोई पढ़ता है बाइबल तो वो पढ़ के देखे, फिर देखे कि कोई प्योर है या नहीं। तो आपको पता चल जाएगा। तो क्यों लोगों के जीवन खराब होते हैं? क्योंकि लोग शैतान के प्रभाव में फंस जाते हैं। मैं बाइबल में कुछ ऐसे लोगों की बात आपको बताता हूं। एक तो बड़ी आपने बात सुनी है, वो 12 वर्ष की जो बीमार औरत थी, मैं थोड़ी उसके बारे में बात करूंगा। सोचें, उसने अपना इतना पैसा वेस्ट किया था, बड़े डॉक्टर्स उसने ट्राई किए थे, तो वो अच्छी नहीं हुई। तो बाद में यीशु मसीह के पास जाने का, उसके पल्लू को छूने का इरादा बना लिया उसने। तो वो जा रही है तो भीड़ तो बहुत थी, यीशु मसीह के पास बहुत भीड़ होती थी। उसको मिलना, उसके पास जाना बड़ी मेहनत का काम था, भीड़ बहुत होती थी। मगर याद रखें, यीशु सबको मिलते थे। आज तो पास्टर्स को मिलना ही बड़ा मुश्किल है, मगर यीशु के पास बहुत भीड़ होती थी, फिर भी वो मिलते थे। तो वो सोचो, यीशु के पास जा रही है तो भीड़ से भी उसका मन परेशान होता होगा। वो सोचती होगी, मैं चली ना जावां वापस, यीशु दे कोल ते भीड़ बहुत है। और ये प्रभाव जानते हो कौन उस पर डालता होगा? शैतान। और आप याद रखें, जब वो यीशु के पास जा रही थी तब भी उसके शरीर में वो रोग काम कर रहा था, चल रहा था वो रोग, वो ब्लीडिंग की बीमारी उसके जीवन में तब भी चल रही थी। तो शैतान वो भी उसे बार बार दिखाता होगा, देखो वो बीमारी अब भी तुम्हारे शरीर, तू बीमार ही है, अजय भी बीमारी दी हालत च किवें जाएंगी। फिर वो भीड़ वेख किन्नी है। मगर आप याद रखें, वो ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे कैसे चलती हुई, रेंगती हुई, और जब वो जा रही होगी तो शैतान कोशिश कर रहा होगा उसको अपने प्रभाव में लेने के लिए। और याद रखें, जब वो अपने आप को उसके प्रभाव में फंसा लेती तो वो कभी चंगी ना होती। जब डेविल उसका मन खराब कर रहा होगा, नहीं बड़ी मुश्किल नाल तू पहुंचना है उत्थे, तो पहुंच ही नहीं सकती, भीड़ किन्नी है, किवें जाएगी तू? औरत है, बंदे होण ते वो जा सकते ने, पर तेरा जाना कठिन है, मुश्किल है, छड़। फिर किते यीशु मसीह जिस दिन इकल्ले होणगे, जिस दिन उस दिन उन्होंने मिली। मगर उसने इन बातों पर मन नहीं लगाया और वो कठिन परिस्थितियों में भी यीशु मसीह के पल्लू को छूने के लिए आगे बढ़ती गई। उसने अपने आप को शैतान के प्रभाव में जाने नहीं दिया। आज बहुत सारे विश्वासी ऐसा कर जाते हैं, जैसे यहूदा इस्करियोती ने कर दिया, जैसे यरूशलेम के लोगों ने कर दिया। वो दोषी ठहरे तो
उसने अपने आप को शैतान के प्रभाव में जाने नहीं दिया। और मैं आपको कह देता हूं, उसने बीमारी की हालत में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, अपने आप को शैतान के सामने नहीं घुटने टेके, शैतान के सामने अपने आप को गिराया नहीं। वो परमेश्वर के चरणों में जाकर गिर गई, उसने उसका पल्लू छू लिया। और मैं आपको कह देता हूं, उसने डेविल की एक भी बात नहीं मानी। जो शैतान उसके मन में डालता होगा, तू चंगी किवें हो जाना, तेन 12 साल हो गए, अज किवें क्षण च चंगी हो जाएगी, नाले ए किवें चंगा करेगा तेनू, ए एक इंसान जिहदा नाम यीशु है। ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहना, डायरैक्टली शैतान एंट्री नहीं करता, वो गल्लां दे नाल अपने आप दे प्रभाव च इंसान नूं लै लैंदा। अगर इन बातों पर उसका मन आ जाता तो वो यीशु मसीह का पल्ला मत छू पाती, कभी भी ना छू पाती वो, और वो कभी चंगा भी ना होती। मगर इन बातों का जो उसके मन में आती होंगी, मैं नहीं कहता कि आई, हो सकता है आती होंगी, क्योंकि उसकी बीमारी बड़े अरसे से थी उसके जीवन में, और फिर यीशु से मिलना कोई आसान नहीं था एक औरत का, इतनी भीड़ में। तो बाइबल कहती है वो गई और मिली यीशु मसीह से, पल्ला छुआ और वो चंगी हो गई। और आप जाने कैसे वो चंगी हुई? क्योंकि उसने अपने आप को डेविल के प्रभाव में जाने नहीं दिया। अगर जाती तो बड़ा काम खराब होता और वो चंगी ना होती। वैसे भी उसे कोई चंगा कर नहीं पाया था। एकमात्र प्रभु है जो चंगा कर सकता है सबको, बड़ी से बड़ी बीमारी से। मगर उसके पास जाने के लिए हमको दृढ़ होना पड़ेगा, हमको स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि डेविल आएगा ही आएगा आपके कानों में कुछ ना कुछ बोलने के लिए, कुछ ना कुछ कहने के लिए वो आता रहेगा, आपको मार्ग से भटकाने के लिए वो आता रहेगा। नहीं, तेरा जीवन उदास है, तेरा जीवन खराब है, तू जीवन दे अंदर कुछ फतिया कर, तू जीवन दे अंदर कुछ खुशियां लेके आ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੋ ਲਏਗਾ। मगर इस औरत को सल्यूट है, जो शैतान की दी हुई बीमारी थी उसने उस पर मन नहीं लगाया, बिल्कुल भी नहीं। वो चलती गई यीशु से मिलने के लिए। और आगे जाकर पढ़ें तो एक बंदा, यहां पर और एक बंदा है जिसका नाम है जेरूस। वो इससे पहले यीशु मसीह से पहले मिला उससे, वो बंदा यीशु मसीह से पहले मिलता है और कहता है, हे प्रभु मेरी बच्ची बड़ी बीमार है, तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ आ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर भी आप चेक करेंगे कि उस बंदे ने भी, जिसका नाम जेरूस था, अपने आप को शैतान के प्रभाव में नहीं जाने दिया। लोग विश्वासी आजकल ज्यादातर गिर जाते हैं ऐसी बातों में। तो उस बंदे ने अपने आप को शैतान के प्रभाव में गिरने नहीं दिया। तो मैं कहता हूं, वो 12 वर्षीय रोगन जो मिली, उससे पहले यीशु मसीह को मिला और उसने कहा, मेरी बेटी प्रभु जी बड़ी बीमार है, मेरे घर चलो मेरे साथ। तो उस समय भी यीशु मसीह के पास बड़ी भीड़ थी, तो यीशु ने कहा चलो हम चलते। वो यीशु के साथ बंदा चला और यीशु उसके साथ चल दिए। और मैसेज आता है कि आपकी बेटी, देखो शैतान अपने प्रभाव में लेना चाहता है उस जेरूस को। मैसेज मिलता है, आपकी बेटी ना मर गई। तो यीशु मसीह उसे कहते हैं, तू मत डर, तू विश्वास कर, वो मरी नहीं। तो जैसे एक मैसेज मिलता है, 3-4 बंदे मैसेज लेकर आते हैं, प्रभु को अब दिक्कत मत दे, तेरी बेटी मर चुकी है। तो आप सोचें शैतान उसके मन में क्या बातें हो, किन्नी उदासी वाली गल, तेरी बच्ची जड़ी आ, छोटी बच्ची, उसकी डेथ हो।
मगर आप याद रखें, जैरूस ने इन बातों पर, दुख की बातों पर, परेशानी की बातों पर, वो जो मैसेज उसको हर्ट करने के लिए मिला था उस पर मन नहीं लगाया। उसने परमेश्वर के उन वचनों पर मन लगाया जो उसके लिए बोले गए थे। जैरूस के लिए परमेश्वर के वचन मायने रखते थे। उसकी बच्ची मर चुकी है, वो बात मायना नहीं रखती थी, वो मायना सच में नहीं रखती थी। वो सच में यीशु मसीह की ओर देख रहा था कि मेरे साथ तो छुटकारा देने वाला, सब कुछ करने वाला, तूफानों को थमा देने वाला, नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला मेरे साथ चल रहा है। उसने इन बातों के आगे अपने आप को अर्पण किया। उसने अपने आप को शैतान के प्रभाव में जाने नहीं दिया। जब इंसान अपने आप को शैतान के प्रभाव में जाने देता है तो वो फंस जाता है, उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ भी अच्छा नहीं होता उसके जीवन में। उल्टा सीधा, उल्टा पुल्टा चलता ही रहता, सीधा तो कुछ होता ही नहीं। तो इस बंदे की सुने आप जरा गौर से कि उसे मैसेज आया, फिर भी उसने अपने आप को शैतान के प्रभाव में नहीं जाने दिया, वहां से चल दिए। यीशु मसीह उसके साथ चल रहे हैं तो बड़ी तेजी से चलना चाहिए, बड़ी जल्दी जाना चाहिए। और रास्ते में 12 वर्षीय औरत, जो 12 वर्ष से जो बीमार थी औरत, वो मिल गई। तो फिर कहीं ना कहीं शैतान उसके कानों में बोलता होगा, ले रंग च भंग पै गया, मेरी बेटी उधर कहंदे मर गई है, उधर बहुत ज्यादा काम खराब हो गया, इत्थे सगों ही आपा लेट हो जाना। शैतान उसके कानों में कुछ ना कुछ कहता होगा। मगर बहुत अच्छी बात है कि देरी हुई, मगर उसने कुछ नहीं बोला, वो साथ खड़ा रहा यीशु मसीह के। देरी लग गई, वो मिल गई ना 12 वर्षीय औरत रास्ते में, तो उसको भी चंगा किया परमेश्वर ने। तो सोचो, वो बंदे के कानों में कुछ ना कुछ शैतान डेविल कहता होगा, भाई प्रभु यीशु ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦੇ, ਇਹ ਭੀੜ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਘਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਚੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੈਵਿਲ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, मगर उसने अपने आप को इन बातों में आने नहीं दिया, आने नहीं दिया। उनको बस ये बातें याद थी कि यीशु ने कहा है तू विश्वास कर, तेरी बेटी नहीं मरी, वो जिंदा है, वो नहीं मरी, वो सोई हुई है। अगर वो अपने आप को शैतान के प्रभाव में ले जाता, अगर वो रोता चिल्लाता और यीशु को कहता प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ देरी नहीं करनी चाहिए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੋੜ ਬੈਨੇ ਆ, ਤੋੜ ਲੈਨੇ। घर दे विच छोटी छोटी गल तो कलेश कर देने आ, क्यों? क्योंकि असी अपनी शांति, ये डेविल, हम अपने आप को डेविल के प्रभाव में, क्योंकि शांति छीनना डेविल का काम है, क्रोध दिलाना डेविल का काम है, गंदी मंदी बातों पर मन लेकर जाना डेविल का काम है, शारीरिक बातों पर मन लेकर जाना डेविल का काम है, नशे का आदी बनाना डेविल का काम है। आप ठोकर मारे ऐसे कामों को, क्योंकि वो तो ऐसा आपके साथ करेगा ही करेगा, मगर आप अपने आप को उसके प्रभाव में ना जाने दे, उसकी बातों में ना आए, ठोकर मारें उसकी बातों को। जब वो आपको गुस्सा दिलाए, जब आपके घर में वो बड़ा कलेश लेकर आना चाहे, ठोकर मारें उसे।